हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 10 सिम्टम्स, ऐसे 10 लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। अगर वो 10 सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है। आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो फ्री माइंड होकर अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हो और आपके बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से चल रहा है। तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको टेंशन नहीं होती है जब आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो चलिए आप खुद ही जान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है। तो आइए हम उन 10 सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है प्रेगनेंसी का भूख का लगना। तो प्रेगनेंसी में आप जो अपनी भूख को लेकर पता कर सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी है वो अच्छे से चल रही है। तो अगर शुरुआती 3 महीनों में अगर आपको भूख कम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआती महीने में आपका जी मिचलाता है, उल्टी आती है, तो आपका जो है भूख कम लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चौथे महीने से आपको अच्छे से भूख लगना शुरू हो जाती है और सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक आते आते आपको अच्छी खासी भूख लगने लग जाती है। आपको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, हर 2-2.5 घंटे में आपको जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है और आपको खाना भी चाहिए। जब भी आप खाना खाओ तो वो संतुलित आहार आपने खाना है। दूसरी हम बात करते हैं मदर के वजन को लेकर। आपका वेट गेन जो है उससे भी आप पता कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी में आपका टोटल जो है 11 से 16-17 किलो तक आपका वजन जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन शुरुआती 3 महीनों में अगर आपका वजन नहीं बढ़ा है या फिर इक्वल रहा है या 1-2 किलो कम भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआती महीनों में नोजिया वोमिटिंग की वजह से आप खाना नहीं खा रहे हो तो हो सकता है कि आपका वजन ना बढ़े। बट चौथे महीने से आपका जो है वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हर महीने आपने अपना जो वेट है उसको मेजर करना है, हर महीने आपका वजन बढ़ना चाहिए। अगर किसी भी महीने आपका वजन इक्वल रहा है चौथे महीने से लेकर या फिर डाउन चला गया है तो उस कंडीशन में आपको जो है, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है जिस वजह से आपका वजन है वो डाउन जा रहा है। अगर आपका हर महीने वजन बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो भी सही जा रही है। तीसरा आप पता कर सकते हो कि बच्चे की हलचल से, मूवमेंट से। तो बच्चा ऑलमोस्ट 5वें महीने तक आपको बच्चे की हलचल है वो आपको महसूस होने लग जाती है। अगर 5वें महीने के लास्ट तक आपको हलचल महसूस नहीं हुई है तो आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद 7वें महीने से आप बच्चे की हलचल को जो है अच्छे से काउंट कर सकते हो। अगर काउंट की बात करें तो आपको 12 घंटे में बच्चे की 10 बार हलचल, मूवमेंट अगर आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सही है आपके टमी में। अगर हम घंटे की बात करें तो 1 घंटे में जो बच्चा है वो 3 बार हलचल आपको महसूस होनी जरूरी होती है। तो ऐसे आप बच्चे की हलचल को काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं आपके लाइकर की, यानी आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके लेवल की। तो एमनियोटिक फ्लूइड आपकी पेट में कितना है ये आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही आपको पता चलता है। तो अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है नॉर्मल है, आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा है कि एडिक्वेट है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है कि पॉलीहाइड्रोमिनोज है, यानी सामान्य से ज़्यादा है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पेट में पानी की कमी है, तो आपके बच्चे का जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आती है। एडिक्वेट आपका होना चाहिए प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट आता है कि ब्लड प्रेशर, बीपी, ये भी बहुत मायने रखता है आपका प्रेगनेंसी में। आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो शुरुआती जो महीने होते हैं उसमें आपके मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। अगर आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका बीपी हाई चल रहा है तो प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो उस केस में बीपी हाई होने की वजह से आपके सी सेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बार मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई थी, उनका बीपी हाई होने की वजह से गर्भ में ही शिशु जो है एक्सपायर हो गया था। तो अगर आपका बीपी 130/90 से अबव है तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। आपने प्रॉपर जो है टैबलेट वगैरह आपने लेनी चाहिए, अपने खाने पीने का आपने ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम आता है फंडल हाइट, जिससे आप बच्चे की ग्रोथ को पता कर सकते हो।
तो अगर नाभि और नीचे जहाँ तक आपका बच्चा शुरू होता है, इन बिटवीन अगर आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो 16 वीक के आसपास आती है, यानी नाभि से 4 इंच नीचे तक आपके बच्चे की ग्रोथ है 16 वीक पे हो जानी चाहिए। और नाभि तक जो है 24 वीक पे यानी 24 वीक पे आपको बच्चे की जो हाइट है वो आपको महसूस होनी चाहिए। और लगभग 3-4 इंच ऊपर जो है 28 वीक के आसपास आपको बच्चे की जो ग्रोथ है यहाँ तक आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे 34 और बिल्कुल यहाँ तक जो अपर लेवल है यहाँ तक जो है 36 वीक पे बच्चे की जो हाइट है वो आपको महसूस हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही जा रही है। जनरली जब आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हो तो आपका डॉक्टर जो है हर बार आपके पेट को चेक करते हैं, वो बच्चे की हाइट को चेक करते हैं, यानी बच्चे की ग्रोथ को चेक किया जाता है। इसको फंडल हाइट हम बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम बच्चे की जो कितनी ग्रोथ जा रही है इसका हम पता करते हैं। नेक्स्ट आता है खून की मात्रा, यानी हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपका 11 से 16 ग्राम के बीच में आपका होना चाहिए। कम से कम 10 से ऊपर तो आपका होना ही चाहिए। अगर 10 ग्राम से कम है तो इसका मतलब है कि आप एनीमिक में आते हो, आपके अंदर खून की कमी है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो पूरे चांसेस हैं कि आपके बच्चे के अंदर भी खून की कमी हो सकती है। और खून की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है पे उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने खाने पीने की चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए और अपने आयरन और कैल्शियम टैबलेट है उसको आप रेगुलर बेस पे लेते रहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका पेट का साइज। बहुत से लोग पेट के साइज को देखकर भी अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही जा रही है। देखो, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पेट का साइज बढ़ता है, लेकिन कई बार जो है महिलाओं का पेट का जो साइज है वो अलग अलग हो जाता है। किसी का पेट थोड़ा सा कम निकलता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा निकलता है। इससे इतना ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जाता है। अगर मान लो किसी का कम निकला है, अगर आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बच्चे की ग्रोथ है वो सही जा रही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पेट का निकलना आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपका यूट्रस अगर पीछे की साइड लोकेटेड है थोड़ा सा तो भी आपका पेट कम नजर आ सकता है। बट पेट के साइज को लेकर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लास्ट और 10वां जो सिम्टम आपको देखने को मिलता है वो है आपकी ब्रेस्ट का साइज। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और हर महीने आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ता चला जाता है। आपका जो ब्लैकिश पार्ट होता है निपल का, उसको एरियोला हम वो बोलते हैं, वो और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। कई महिलाओं को शुरुआती महीनों में भी मिल्क का रिसाव महसूस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। जब आपकी डिलीवरी होने को होती है उस टाइम पे आपको हल्का हल्का दूध का रिसाव आपकी ब्रेस्ट से हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती महीनों में आपको ब्रेस्ट आपको टाइट महसूस हो सकती है, हल्का सा पेन आपको ब्रेस्ट में महसूस हो सकता है। ये भी प्रेगनेंसी का ही, एक हेल्दी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। तो ये 10 के 10 मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं, संकेत बताए हैं, अगर ये आपके बिल्कुल सही हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए। अगर किसी भी प्रकार को आपको लगता है कि ये आपके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना जिनको ज़रूरत हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।